नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की नई क्लास लेके। अभी आपने शिवा सर की क्लास की थी, तो अब अपने साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो देखो, कल अपने सेशन के अंदर किया था नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको उसका काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज अपने अगला नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक है अपना प्रकाश या लाइट। प्रकाश जो टॉपिक है वो पटवारी की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से और जो अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपने करते हैं स्टार्ट प्रकाश। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, किस रूप में हम प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं। और प्रश्न ये भी बनता है कि प्रकाश का अध्ययन जो है वो अपने विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश जो है उसका अपने अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो प्रकाश का जो अध्ययन करते हैं वो अपने करते हैं किसमें, प्रकाशिकी में, या इसको अपने कहते हैं ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकाश का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है, किस रूप में हम प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा क्या करती है, हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करती है। इसी दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है ये किसी वस्तु से टकराएगी। वस्तु से टकराने के बाद जब ये किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचेगी तो ये दृष्टि संवेदना पैदा करेगी। इस दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पर अपने दो प्रश्न क्लियर होते हैं कि प्रकाश का अध्ययन किस में करते हैं, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करता है। अब इसके बाद में बात आती है कि प्रकाश जो है इसकी एक विशेषता होती है। प्रकाश की विशेषता ये होती है कि प्रकाश जो होता है वो समान माध्यम में सीधी रेखा में चलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी अपने कह सकते हैं एक ही माध्यम में प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा के अंदर प्रकाश चलता है। अगर अपने माध्यम बदल देंगे, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो अपने कहते हैं कि एक ही माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखो, इसके बाद में बात आती है कि प्रकाश जो है इसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकाश को हम क्या मान सकते हैं, प्रकाश तरंग के रूप में होता है या प्रकाश कणों के रूप में होता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि प्रकाश जो है वो किस प्रकृति का होता है। देखो, प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या तो हम कर सकते हैं तरंग प्रकृति के आधार पर, और दूसरी प्रकृति क्या होती है प्रकाश की, दूसरी प्रकृति होती है प्रकाश की कणीय, यानी प्रकाश कणों के रूप में भी गति करता है। तो अपने क्या मानने कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति तरंगीय होती है या प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत का मतलब कि प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं और प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या कणीय प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत, यानी प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का मतलब कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है और प्रकाश कणों के रूप में भी गति करता है। अब देखो, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश के वो कौन कौन से गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं, और प्रकाश के वो कौन कौन से गुण हैं जिनकी व्याख्या कणीय प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। तो देखो, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, तो देखो इसके अंदर सबसे पहला आता है परावर्तन, कि प्रकाश का जो परावर्तन है
इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन है, इसके अलावा प्रकाश का विवर्तन है, इसके अलावा आता है प्रकाश का व्यतिकरण, इसके अलावा आता है प्रकाश का ध्रुवण। यानी प्रकाश के इन गुणों की व्याख्या, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की व्याख्या हम तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। और प्रकाश के वो कौन कौन से गुण हैं जिनकी व्याख्या हम कणीय प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं? तो इसमें प्रकाश के दो गुण आते हैं। एक तो आता है कॉम्पटन प्रभाव, पहला कौन सा आता है? कॉम्पटन प्रभाव। और दूसरा आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश के दो गुण हैं, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन दो गुणों की व्याख्या हम प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा बनता है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश के किस गुण की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते? तो देखो ऑप्शन आपके सामने है कि परावर्तन की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं, अपवर्तन की कर सकते हैं, विवर्तन की कर सकते हैं, व्यतिकरण की कर सकते हैं, ध्रुवण की कर सकते हैं। किसकी नहीं कर सकते? कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। और प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि प्रकाश के कणीय प्रकृति के आधार पर किस गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती? तो प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते। अब देखो इसके बाद बात आती है कि प्रकाश की जो प्रकृति है, इस प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे और किस वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिए थे और कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य हुआ? तो अब अपने करेंगे प्रकाश की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति से संबंधित मत, यानी कौन कौन से मत प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए दिए गए थे और किसने दिए थे। अब देखो इसके अंदर यहाँ लिखेंगे अपने सबसे पहले सिद्धांत कि कौन सा सिद्धांत था और इसका प्रतिपादक कौन था, किसने ये सिद्धांत दिया था। यहाँ लिखेंगे अपने प्रतिपादक। अब देखो इसमें सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। सबसे पहले दिया गया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे न्यूटन। यानी न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में गति करता है। ये बताने वाले कौन थे? न्यूटन थे। अब देखो न्यूटन भौतिक विज्ञान के अंदर इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। न्यूटन का कैसे है कि न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ही ये बताने वाले थे कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के ऊपर झुकी हुई है। ये भी किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन को अपने क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान का जनक मानते हैं। इसके अलावा न्यूटन ने यह बताया था कि सूर्य का प्रकाश जो है वो, या आपने कह सकते हैं श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब देखो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सिद्ध करने वाले कौन थे? तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध करने वाले थे आइंस्टीन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका नाम भी भौतिक विज्ञान में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। प्रकाश है वो कणों के रूप में गति करता है। इसके अलावा प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत है वो भी ये व्याख्या करता है कि प्रकाश है वो कणों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत देने वाले भी कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो पहला सिद्धांत है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इसके बाद कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो इसके बाद आता है नंबर 2 पर, जिसे अपने कहते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब देखो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था ये किसने दिया था? तो इस सिद्धांत दिया था हाइगेन ने।
हाइगेन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में गति करता है। इसके बाद में आता है प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। अब प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत है, ये बताता है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है और प्रकाश कणों के रूप में भी होता है। तो ये सिद्धांत देने वाले थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था। और इसके बाद में प्रकाश की प्रकृति से संबंधित जो नेक्स्ट सिद्धांत था वो सिद्धांत दिया गया था प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। अब प्रकाश का फोटो सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। ये सिद्धांत देने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में या ऊर्जा के बंडलों के रूप में गति करता है और इस प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसको हम आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक मानते हैं। और इसके बाद में आता है आगे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था ये देने वाले थे मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। और इसके बाद में सबसे अंत में जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था वो था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब देखो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था ये सिद्धांत देने वाले थे मैक्सवेल। तो प्रकाश की प्रकृति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो प्रकाश की प्रकृति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। जो किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद प्रश्न बनता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। ये सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, प्रकाश कणों के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, जो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। फिर इसके बाद में प्रश्न बनता है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। और सबसे अंत में जो प्रकाश की प्रकृति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था ये सिद्धांत। चलो अपने अब इतना लिखते हैं आगे, फिर अपने इसके आगे बढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले प्रकाश, और इसमें आप लिखो सबसे पहले अध्ययन। तो अध्ययन अपने किस में करेंगे? प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में। फिर आप लिखो आगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करता है। नेक्स्ट लिखो प्रकाश एक ही माध्यम में सीधी रेखा में गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। प्रकाश एक ही माध्यम में
सीधी रेखा में गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। फिर आप लिखो इसके बाद प्रकाश की प्रकृति से संबंधित मत। तो आप क्या करोगे, इन सिद्धांत या मत को आप इसी प्रकार से उतार लोगे कॉपी के अंदर। एक तरफ लिखोगे आप सिद्धांत, एक तरफ लिखोगे प्रतिपादक का नाम, और इनको उतार लो आप पूरे को। अब आप इसके नीचे नोट लगाओ और नोट में लिखो नंबर 1 लगा के। सबसे पहले इसमें आप लिखो सबसे पहले प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। और इसके अंदर आप लिखो सबसे पहले परावर्तन, फिर लिखो अपवर्तन, फिर लिखो व्यतिकरण, फिर लिखो विवर्तन, और इसके बाद लिखो ध्रुवण। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण प्रकाश के इन गुणों की व्याख्या किसके आधार पर करते हैं? कणिका सिद्धांत के आधार पर करते हैं। और कणिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? न्यूटन थे। अब लिखो नोट में नंबर 2। नंबर 2 में लिखो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अब इसमें डैश लगा के लिखोगे कि कौन कौन से गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है कॉम्पटन प्रभाव, और दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखो ये 2 गुण हैं जिनकी व्याख्या हम किसके आधार पर कर सकते हैं? प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। अब नोट नंबर 3 में लिखो प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। चलो ये अपना यहाँ तक हो गया कंप्लीट कि प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं और इनके प्रतिपादक कौन थे। अब इसके बाद में अपने करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में कि पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत किसे माना गया है, या पृथ्वी और प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो अपने हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का स्रोत।
अब देखो, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत किसे माना गया है? ये हम सबको पता है कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, यानी सन। यानी हमें प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो बात आती है कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है? तो पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है सूर्य को। अब देखो, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। और सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है, इस सौर ऊर्जा के 1% भाग का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये उपयोग किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर इसका उपयोग होता है। बाकी जो प्रकाश है वो वापस परावर्तित हो जाता है। तो देखो, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को माना गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे किस रूप में आता है? सौर ऊर्जा के रूप में आता है। और पृथ्वी की जो कुल सौर ऊर्जा है उसका केवल 1% भाग का प्रयोग करते हैं हरे पेड़ पौधे। किस क्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर करते हैं। यानी इस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी बनता है कि कुल सौर ऊर्जा का कितना % प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में ले लिया जाता है? तो केवल 1% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लिया जाता है। फिर प्रश्न ये बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? इस क्रिया के दौरान पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन को क्या माना गया है? प्राणवायु माना गया है। इसकी सांद्रता वायुमंडल में होती है लगभग 21%। अब इसके बाद में बात आती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में किस रूप में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है विकिरण के रूप में। किस रूप में पहुंचता है? विकिरण के रूप में। कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के रूप में आता है। किस रूप में आता है? विकिरण के रूप में। फिर बात आती है कि सूर्य जो है उससे अपने को कितना प्रकाश मिलता है? तो सूर्य से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की मात्रा होती है 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ष। यानी प्रति सेकंड कितने जूल प्रकाश सूर्य हमें देता है? तो वो देता है 4 गुना 10⁻26 जूल। फिर इसके बाद में बात आती है कि सूर्य में प्रकाश या ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है? तो सूर्य में प्रकाश या ऊर्जा का स्रोत माना गया है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसका मुख्य स्रोत किसे माना गया है? हाइड्रोजन और हीलियम को माना गया है। ये प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। और सूर्य प्रतिवर्ष कितना प्रकाश उत्पन्न करता है? तो 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड प्रतिवर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। तो अब लिखना स्टार्ट कीजिए। आगे हेडिंग लगाइए, प्रकाश का स्रोत। और इसमें लिखिए आप, पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, पृथ्वी पर आने वाली
कुल सौर ऊर्जा के केवल 1% भाग का उपयोग हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सूर्य में प्रकाश का स्रोत हाइड्रोजन व हीलियम है। सूर्य में प्रकाश का स्रोत हाइड्रोजन व हीलियम है, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लिखो, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, आगे लिख लो, 4 गुना 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ष। यानी सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा कितनी होती है? 4 गुना 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ष होती है। अब इसके बाद आप नोट लगाओ और नोट के अंदर लिखो आप, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 499 सेकंड अथवा 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। नोट नंबर 1 में लिखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 499 सेकंड अथवा 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। नोट नंबर 2 में लिखो, चंद्रमा द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंचता है। 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंचता है। अब देखो इसके अंदर ये अंतर क्यों है? ये अंतर इस कारण है कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। चंद्रमा जो है वो सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के नज़दीक है। इस कारण चंद्रमा से उत्सर्जित प्रकाश है वो 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंचता है और सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। और अब अपने इसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है आगे प्रकाश का वेग। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, या प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात करने वाले कौन थे? तो देखो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने। तो लिख देंगे अपने सर्वप्रथम ज्ञात किया, किसने किया था? ये ज्ञात किया था रोमर ने। तो प्रकाश का वेग ज्ञात करने वाले कौन थे? प्रकाश का वेग ज्ञात करने वाले थे रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। अब देखो बात आती है कि प्रकाश का वेग जो है वो अलग अलग माध्यमों के अंदर कितना कितना होता है। तो देखो अगर अपने माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश का वेग भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर अपने सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश का वेग बढ़ता है।
अगर अपने विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो प्रकाश का वेग घटता है। तो अपने कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होगी, इसके बाद गैस में होगी, इसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में होगी, ठोस में होगी। कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, माध्यम जितना विरल होगा प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो ध्वनि के संबंध में ये बात इसके बिल्कुल उल्टी है। ध्वनि जो होती है वो ठोस माध्यम में सर्वाधिक चलती है और विरल माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो ध्वनि का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के उल्टा होता है, विपरीत होता है। जिसमें प्रकाश का वेग बढ़ता है उसमें ध्वनि का वेग घटता है। अब देखो इसके बाद में रोमर ने जो प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, तो रोमर ने प्रकाश का वेग किस में ज्ञात किया था, उन्होंने प्रकाश का वेग निर्वात में ज्ञात किया था। और रोमर ने प्रकाश का वेग निर्वात में कितना ज्ञात किया था, तो ये था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपन लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे माध्यम, एक तरफ लिखेंगे वेग कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है। तो अपने तरफ लिखेंगे माध्यम, और इधर लिखेंगे अपने वेग। अब देखो सबसे पहला माध्यम कौन सा है, तो सबसे पहला माध्यम आएगा इसमें निर्वात। कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग होगा अब देखो निर्वात में प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट वायु में, कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग होता है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में आता है जल, यानी जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो जल में प्रकाश का वेग होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में आता है तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसमें प्रकाश का वेग होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में आता है कांच, कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद में आता है नायलॉन की छड़। इसके बाद में आता है नायलॉन, कि नायलॉन में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसमें होगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखो कि माध्यम जैसे जैसे सघन होता जा रहा है प्रकाश का वेग वैसे वैसे कम होता जा रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, माध्यम जितना ठोस होगा प्रकाश का वेग उतना कम होगा। तो आज के सेशन को अपने यहीं करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको अपने करेंगे कल इसी टाइम। सभी को धन्यवाद।